तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन और ब्लैकी थर्ड सुप्रीम के पैलेस में पहुंच चुके थे और यहाँ पे पहुंच के आसपास के ट्रेजर्स को देखते हुए सावशन कहता है कि मेरी नजरों में उस थर्ड सुप्रीम के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। यकीनन अब कोई भी शक नहीं है कि वो एक एंशिएंट सुप्रीम थे। तब ब्लैकी कहता है सावशन क्या मैं यहाँ पे मौजूद सारे ट्रेजर्स को खा जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रेजर्स वो सारे अर्थ और हेवन से बिलोंग करते हैं। जिस पर सावशन कहता है कि रुक जा, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे जरा चेक तो करने दो कि आखिर यहाँ पे मेरे लायक क्या है। और इतना कहता है सावशन की नजर एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है। तब इस स्वॉर्ड को देखते हुए सावशन कहता है कि यकीनन आज तक मैंने जितने भी स्वॉर्ड देखे हैं ये उन सबसे बेस्ट और पावरफुल स्वॉर्ड है, मगर ये कितने अफसोस की बात है कि मैं इसे डायरेक्टली ब्लैकी की तरह स्वेलो नहीं कर सकता। इसके अलावा स्वॉर्ड चलाना ये मेरा स्टाइल नहीं है। और फिर सावशन सामने की ओर देखते हुए कहता है कि क्या वो एक ब्लैंकेट है। जिसके बाद सावशन इस ब्लैंकेट को अपने हाथों में लेके देखते हुए कहता है कि छी, ये तो एक गंदा ब्लैंकेट है, पता नहीं इसी ने सुप्रीम ने इसे कब से नहीं धोया होगा। जिस पर तभी सावशन की नजर एक और चीज के ऊपर पड़ती है और ये चीज किसी फॉर्मूले का स्क्रोल था। जिस पर सावशन अब जैसे इस स्क्रोल को ओपन करता है तो फिर वो एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को फील करता है और फील करते हुए कहता है कि पक्का ये सिंडर सुप्रीम का ही कोई फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी एनर्जी भी बिल्कुल मेरे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की तरह ही है। तब ब्लैकी कहता है कि अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो फिर तुम उसे मुझे दे सकते हो। जिस पर सावशन इस कंबल को ब्लैकी को देते हुए कहता है कि ये लो हेवनली कंबल, इसकी खास बात ये है कि इसे ओढ़ने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और इतना कहते कहते इस स्क्रोली पावर अपने आप ही सावशन के अंदर जाने लगती है, जिसे सावशन भी बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करता है। तब ब्लैकी बहुत ही फनी तरीके से इस कंबल को ओढ़ते हुए कहता है कि सावशन ये कंबल तो वाकई में हेवनली है, क्योंकि इसे ओढ़ने के बाद मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। जिस पर सावशन अब इस स्क्रोल के पावर्स को अचीव करने के बाद खुद में इस पावर को फील करते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट गॉड बॉडी की पावर है, जिसकी हेल्प से कल्टीवेटर खुद से 5 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक्स को झेल सकता है। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस के साथ ये पावर्स और भी ज्यादा इनहेंस होती जाएगी, मगर अफसोस में इसे अभी कल्टीवेट नहीं कर सकता। और फिर सावशन इस पूरे कमरे में देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ अपने लायक का ढूंढना होगा, जिसकी हेल्प से मैं पहले अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकूं। तब ब्लैकी कहता है कि मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने पावरफुल पर्सन को कोई कैसे मार सकता है। जिस पर सावशन कहता है कि चाहे कोई पर्सन कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उससे भी कभी ना कोई गलती हो ही जाती है, जो आगे चलकर उसे खात्मे की वजह बनती है। और अब तभी सावशन का बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला बाहर आ जाता है। तब सावशन कहता है कि ये पहली बार हुआ है जब बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला खुद ही अपेयर हुआ है, मगर आखिर ये फॉर्मूला जा कहाँ रहा है। जिस पर ये फॉर्मूला अपने आप ही एक ट्रेजर के पास आके रुक जाता है, जिस पर ये ट्रेजर भी अब अपने आप ही बाहर आ जाता है। तब ये देखकर सावशन कहता है कि वो तो बस एक 9th ग्रेड का थंडर स्टोन है, तो फिर आखिर इसके लिए बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला अपेयर क्यों हुआ। जिस पर तब ये थंडर स्टोन नीचे गिर के टूट जाता है और फिर इसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी बॉल अपेयर होती है। तब इस एनर्जी बॉल को उठाते हुए सावशन कहता है कि आखिर ये चीज है क्या, मैंने आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अगर तुम उस चीज को नहीं जानते तो फिर उसे मुझे दो, मैं तुरंत उसे खा के बताता हूँ कि वो है क्या। जिस पर तभी इस एनर्जी बॉल से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो इस रूम के अलावा पूरे पैलेस में भी फैल रहा था। तब इस पावर को देखते हुए सावशन कहता है कि ये तो हेवन की लक एनर्जी है और अब मेरे ख्याल से इतनी लक एनर्जी काफी होगी मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और ये कहकर सावशन तुरंत इन सारी लक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सावशन इस एब्जॉर्ब की पावर को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए ब्लैकी कहता है कि शायद ये इस बार सक्सेसफुल हो सकता है। और अब ब्लैकी की भी नजर एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए ब्लैकी कहता है कि चलो इससे पहले कि सावशन आंखें खोले मैं इस वेपन का हिसाब किताब लगा देता हूँ। और ये कहकर ब्लैकी तुरंत इस वेपन को निगल जाता है, मगर इस वेपन को निगलते ब्लैकी को अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा हीट फील होता है, मानो उसके बॉडी में जैसे आग लग गई हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ब्लैकी के बॉडी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब ब्लैकी अपने आप से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, यकीनन इस सुप्रीम के सारे ट्रेजर बहुत ही लाजवाब है। और फिर ब्लैकी सावशन की ओर देखते हुए कहता है कि सावशन जल्दी से तुम भी ब्रेक थ्रू कर लो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के बाद ये देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि आखिर हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। जिस पर सावशन इधर अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं पे जा रहा होता है, मगर तभी सावशन की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि सावशन के सुप्रीम लेवल के पीक लेवल का सोल था। तब सावशन इस सोल को देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने ये कर ही लिया, मैंने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल और सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लिया। यानी इस पूरे 9 रिलम को ये पता चल जाएगा कि वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड फिर से पूरे 9 रिलम को डोमिनेट करने के लिए रेडी है। और फिर सावशन आगे बढ़ते हुए कहता है कि 9 रिलम सब रेडी हो जाओ, तुम्हारा रूलर वापस आ रहा है। जिस पर अब सोल के टच होते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 9 रिलम में अलग अलग रिलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ने फिर से अपने मैक्सिमम पावर्स को अचीव कर लिया। जिस पर अब सावशन में ब्रेक थ्रू करते ही पूरे 9 रिलम में उसके हेवनली डेस्टिनेशन का साइन अपेयर होता है, जिसे देखते हुए पूरा 9 रिलम शॉक हो जाता है। जहाँ पर इधर ये एम्परर कहता है कि सिटी ये नहीं होना था, आखिर उस सिविल ने फिर से अपनी सारी पावर्स को अचीव कर ही लिया। तब ये सुप्रीम कहता है कि ये टेरिफाइंग साइन ये बता रहा है कि वो फिर से इस पूरे 9 रिलम का मोस्ट पावरफुल सुप्रीम बन चुका है। जिस पर इधर ये ओल्ड मास्टर भी अब आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो अब वो पूरी तरीके से रेडी है। तब ये लड़की कहती है कि मास्टर आखिर साइन का मतलब क्या है और ये अचानक से आसमान में पैर क्यों हुआ है। तब ये मास्टर कहता है कि साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। जिस पर ये लड़की कहती है कि आपका मतलब फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड। तब ये मास्टर कहता है कि हाँ, उस
उसने अपने मैक्सिमम पावर्स को अचीव कर लिया। और अब इधर हम ड्रैगन लॉर्ड और ईगल को देखते हैं, जो इस साइन को देखकर बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि चलो हमारे बॉस अब फिर से नंबर 1 बन चुके हैं। तब इधर स्नो गर्ल भी साइन को देखते हुए कहते हैं कि वेलकम बैक सुप्रीम। और अब इसी तरह से टाइटन लेडी थोर और जितने भी सुप्रीम है वो सारे लोग इस साइन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर अब इधर हम साशन को देखते हैं, जिसके बॉडी से एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जिसे फील करते हुए ब्लैक ही कहता है कि अगर सिर्फ इसका ऑरा ही मुझे इस तरह से धकेल सकता है तो इसका मतलब साशन की मैक्सिमम पावर वाकई में बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। और अब थोड़ी देर के बाद साशन अपनी आंखें खुलते हुए कहता है कि बॉडी ट्रिमिंग मंत्रा का 9वां लेवल फाइनली ब्रेक थ्रू हुआ। इसका मतलब आज मैं पूरी तरीके से अपने प्रीवियस लाइफ जितना पावरफुल हो चुका हूँ। तब ब्लैकी भी तुरंत अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है कि साशन चलो देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है। तब साशन कहता है कि बहुत खूब, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझसे जीत पाओगे, क्योंकि इसी पावर लेवल से मैंने पूरे 9 रिलम को डोमिनेट किया था। जिस पर ब्लैकी कहता है कि साशन क्या ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हें कोई खास पावर मिली। तब साशन कहता है इस 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अनलॉक हो गए हैं। इसके साथ ही अब मेरे पावर की लेवल 100% तक बढ़ा दी गई है। और अब चाहे आउटर रिलम के किंग ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उन्हें भी अपने एक ही पंच से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता हूँ। जिस पर ब्लैकी कहता है कि साशन बस मुझे ये बताओ कि आखिर हमें करना क्या है। तब साशन कहता है कि बस मुझे फॉलो करो। और ये कहकर साशन फिर से अपने माइंड कॉन्फिडेंस के अंदर उसी पैलेस में आ जाता है जहाँ पर साशन की स्टैचू बनी हुई थे। जिस पर अब साशन कहता है कि चलो इस बार देखते हैं कि आखिर मैं इस थ्रोन में बैठने के लायक हुआ हूँ या नहीं। और ये कहकर साशन बिना कोई दिक्कत के इस थ्रोन में इस बार बैठ जाता है। तब ब्लैकी पूछता है कि साशन क्या कुछ फील हुआ। जिस पर साशन कहता है कि नहीं, ये तो बस मुझे एक मामूली थ्रोन ही लग रहा है। तब ब्लैकी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही थ्रोन है जो तुम्हें अगली बार झटके दे रहा था। जिस पर साशन इस स्टैचू को देखते हुए कहता है कि आखिर इस स्टैचू से मेरा कनेक्शन क्या है। और अब तभी यहाँ पे एक स्क्रॉल आता है और फिर साशन को देख के बहुत ही तेजी से फिर से यहाँ से निकल जाता है। तब ब्लैकी पूछता है कि साशन वो क्या था। जिस पर साशन कहता है कि मैं कुछ देख पाता उससे पहले वो यहाँ से निकल गया। तब ब्लैकी कहता है कि वो सब छोड़ो, चलो अब फाइट करते हैं। जिस पर साशन भी अब रेडी होते हुए कहता है कि चलो अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो फिर दो हाथ कर ही लेते हैं। और ये कहकर साशन और ब्लैकी यहाँ से निकल जाते हैं और फिर एक खाली प्लेस में आके एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम ल्यूएनफी को देखते हैं, जो अभी भी शायद थोड़ा इंजर्ड ही था। और अब ल्यूएनफी कहता है कि साशन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी अपनी मैक्सिमम पावर्स को अचीव कर लिया। वेल डन मेरे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे मिलने का टाइम आ चुका है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है ल्यूएनफी सच में बुरा है? प्लीज मुझे कमेंट में बताना। और अब इधर हम देखते हैं जहाँ पर ब्लैकी फाइट खत्म होने के बाद जमीन में लेटा हुआ था और लेटे लेटे कह रहा था कि साशन तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। भला कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को किसी धोबी घाट के कपड़े की तरह कैसे धो सकता है। तब साशन कहता है कि ब्लैकी मुझे दोस्त मत दो, तुम ही फाइट करने के लिए मरे जा रहे थे। जिस पर ब्लैकी कहता है कि साशन आखिर तुम अचानक से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, तुमने तो बस एक ही लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। तब साशन कहता है कि रिलैक्स ब्लैकी, ये मेरा आखिरी लेवल था, मगर तुम्हारी पावर्स भी काबिल तारीफ थी। जिस पर ब्लैकी कहता है कि पीटने के बाद मस्का लगाना कोई तुमसे सीखे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी तुमसे इस तरह से पीटूंगा। तब साशन ब्लैकी को उसकी जगह पे रखते हुए कहता है कि ब्लैकी चलो अब ल्यूएनफी से मिलने का टाइम आ चुका है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।